आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है सर्वोच्च न्यायालय से। और आज सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं और जो बिहार सरकार की याचिका थी और साथ ही साथ जो क्लेरिफिकेशन के लिए थी और केवीएस के लिए थी, ठीक है ना, ये तीनों याचिकाएं आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये तीनों याचिकाएं आपके उसी बेंच में फिर से कैरी फॉरवर्ड कर दी गई हैं जहां पे बीएड के केस को सुना गया था, ठीक है ना। और चूंकि ये मामला अब पूरी तरीके से अब उस बेंच में सुना जाएगा, इसके लिए अटॉर्नी जनरल को भी हायर किया गया है। मतलब अटॉर्नी जनरल से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप केंद्र सरकार के इस नीतिगत मामले पर बीएड विद्यार्थियों का पक्ष रखें। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के एनसीटीई में बैठक भी हुई है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि आगामी समय में लोकसभा का चुनाव है और बीएड के तमाम विद्यार्थियों ने बमरौली और प्रयागराज में हुए जिस तरीके से जो ओकेजन हुआ था आपका एयर शो का, ठीक है ना, उसमें जिस तरीके से पंपलेट लहराए थे और वो पंपलेट ही बनवाने में विद्यार्थियों के 4-5 हज़ार रुपये चले गए थे। क्यों? क्योंकि भाई इतनी दूर से पीएम और सीएम बैठेंगे तो उनको दिखना चाहिए कि हाँ हमारे पंपलेट पे लिखा क्या है, ठीक है ना। और वो जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो चमकता था, रेड कलर में चमकता था, वो ऐसा लगता है कोई साइन बोर्ड है, ठीक है ना। और वो दूर से लगभग 100 मीटर की दूरी से भी आराम से उसको पढ़ा जा सकता था। तो ऐसे विद्यार्थियों ने जुगत लगाई थी अपनी और प्रधानमंत्री जी ने हाथ दे करके आश्वासन दिया था और उसी का परिणाम है कि आज एनसीटीई में बीएड विद्यार्थियों के लिए बैठक हुई है और उस पर चर्चा पर चर्चा हुई कि किस तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणियां की हैं उन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आदेश तो ऐसे नहीं दे दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसके बाद कोई अदालत भी नहीं है। तो अगर उन्होंने आदेश दिया है तो जाहिर सी बात है उनकी टिप्पणियों को भी ध्यान में रखना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि अगर विद्यार्थियों को आप लेना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली उनको जो है नियम कानून का पालन करते हुए ले आइए, ठीक है ना। और आवश्यकताएं बताइए कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक मैटर नहीं हो सकता। क्या ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे सकते डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी? ऐसी चीज़ें टिप्पणियां आप लोगों को 11 अगस्त सन 2023 के आदेश में देखने के लिए मिलेंगी। इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए ही जो कमेटी बनाई गई 22 तारीख को उसकी रिपोर्ट आ रही है। उसमें एनसीटीई के चेयरमैन भी हैं, एमएचआरडी से भी हैं और विषय विशेषज्ञ भी हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों में बता दूं कानून विभाग से, कानून मंत्रालय से भी कुछ अधिकारीगण हैं और शिक्षा मंत्रालय से भी, ठीक है ना। और ये रिपोर्ट आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब 22 तारीख तक ये रिपोर्ट देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से आरटीए एक्ट सन 2009 के संशोधित मसौदे पर सहमति बन जाएगी, उस पर मोहर लग जाएगी। और बीएड विद्यार्थियों के लिए जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी निभाई जा रही है, जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है संसद का शीतकालीन सत्र अभी तो स्टार्ट होगा नहीं, बहुत देर लगेगा। तो इसके संबंध में क्या होगा कि जब एक कैबिनेट का डिसीजन होगा तो इस पर आप सभी लोगों को एक प्रॉपर तरीके से जब इन चीज़ों को कर लेंगे तो विस्तृत बेंच में याचिका करके इस पर स्टे ले लेंगे, ठीक। ऐसे में केंद्र सरकार आप सभी लोगों के लिए अध्यादेश जारी करने से भी बच जाएगी, ठीक है ना, कि न्यायालय का बार बार आदेश का अनुपालन न करते हुए इन सारी चीज़ों को करना पड़े। केंद्र सरकार भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने से बच जाएगी। साथ ही साथ एक मतलब कानूनी मान्यता भी बीएड डिग्री धारकों को प्राप्त हो जाएगा। जो लॉजिक है मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के कई वरिष्ठ वकीलों से वार्ता की और यही चीज़ें निकल करके आई हैं सामने कि अब इस केस को वही बेंच सुनेगी जो बेंच 11 अगस्त सन 2023 के आदेश को पारित की है, ठीक है ना। और ऐसा कोई अभी दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से सभी राज्यों को नहीं जारी किया गया है। जैसा कि पूर्ववत कुछ लोगों ने बताया होगा आप लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया सभी राज्यों को। सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कर सकता और ना ये करेगा, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्य है उन्होंने बखूबी तरीके से न्याय किया है और नियम कानूनों का ध्यान रखा है। अगर कोई भी चीज़ें नियम कानून के विपरीत होती हैं तो उसके लिए उसका प्रतिकार सर्वोच्च न्यायालय तुरंत कर देता है, ठीक है ना, चाहे बड़े से बड़े अध्यादेश की ही बात हो, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज एमएचआरडी में भी चर्चा हुई।
साथ ही साथ एनसीटीई में भी चर्चा हुई है। और बीएड विद्यार्थियों को किस तरीके से, क्योंकि 3.5 करोड़ वोट हैं और 3.5 करोड़ वोट को कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। जिस विपक्षी पार्टी के माध्यम से आप सभी लोगों को राजस्थान के माध्यम से बाहर किया गया, वो विपक्षी पार्टियां भी अब अध्यादेश की मांग कर रही हैं, क्योंकि उनको भी बीएड की ताकत का अंदाजा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की विजय श्री सुनिश्चित है। आप लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए, जितना अधिक सहयोग करेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों के लिए होगा। आज एक फतेहपुर में एक बेहतरीन कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है बीएड विद्यार्थियों के साथ। अमूमन इसमें 4 से 5 हज़ार विद्यार्थियों की भीड़ इकट्ठा होगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए और हो सकता है इससे कम भी हो जाए, है ना, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन प्रयास यही किया जा रहा है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हम लोग उपलब्ध करा पाएँ। ठीक है। और हम लोगों का प्रयास लगातार चल रहा है, लगातार हम लोगों के आंदोलन चल रहे हैं, लगातार हम लोगों के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार हम लोगों को पैदल मार्च चल रहे हैं और हम सभी लोग आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए लगातार लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ठीक है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा सेवाचयन आयोग की नियमावली को न्याय विभाग के माध्यम से मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना। न्याय विभाग जो न्याय मंत्रालय होता है उसके माध्यम से आप लोगों के इस नई नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। कार्मिक और नियुक्ति विभाग बहुत जल्दी इसको मंजूरी दे देगा। उसके बाद आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अधिसूचना में समस्त 12 सदस्यों का जो नियुक्ति पत्र है, मतलब वो ज्वाइनिंग के आदेश जारी होंगे और अध्यक्ष के नाम की तत्काल घोषणा कर दी जाएगी। जैसे ही ये चीज़ें होंगी 2 से 3 दिन के भीतर ये लोग अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे और टीजीटी पीजीटी 2022 साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 को लेकर के भी तुरंत ये निर्णय कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों को ये जान करके सुखद अनुभूति होगी कि इसके लिए सरकार एक टाइमलाइन पंच आप सभी लोगों को देगी कि इतने समय में आपकी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड जैसी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लोक सेवा आयोग से भी आज एक सूचना प्राप्त हुई है। विद्यार्थियों के मन में ये आशंकाएं हैं कि 21 से 40 वर्ष ही हम लोगों को आयु सीमा दी गई है, उसमें किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। आज हम लोगों ने जन सूचना अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि एज रिलैक्सेशन कोई आयोग या कोई संस्थान नहीं लेता, इसके विषय में निर्णय जो कुछ भी लेता है शासन करता है। ठीक है ना। अगर हम चाहें भी कि हम एज रिलैक्सेशन दे दें तो बिना कैबिनेट की सहमति के, बिना सरकार की सहमति के हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसके लिए प्रपोजल भेजा गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने जब हमें मंजूरी नहीं दी है, जब गवर्नमेंट ने हमें कोई इनपुट नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोगों को मजबूरन विज्ञापन जारी करना पड़ा। इसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्रयास यही था कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। ठीक है ना। चाहे वो आपके यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई के विद्यार्थी हों, चाहे वो यूपीपीएससी के विद्यार्थी हों, सभी एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इनकी मांग ये जायज़ भी है। ठीक है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कल की डेट में एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका हुई है उस पर सरकार का जो जवाब दाखिल हुआ है वो उस पर सुनवाई होगी और आप सभी लोगों को विद्यार्थियों के पक्ष में ही यह निर्णय देखने के लिए मिलेगा, मतलब इनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि ये याचिका जो है आपके एपीएस को लेकर के थी। ठीक है ना। एपीएस वाले विद्यार्थी गए थे कि सन 2013 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई, अब आई है तो बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं, उनको भी मौका दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉपरली एक विषय या एक पोस्ट के लिए, एक विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को ये निर्णय देखने के लिए मिलने वाला नहीं। आप सभी लोगों को पूरे पदों के लिए, पूरे विज्ञापनों के लिए यूपीपीएससी जो भी विज्ञापन जारी करता है उसमें एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा। रही बात पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को लेकर के, तो इसमें काफ़ी सारी तकनीकी खामियां हैं। तकनीकी खामियों का जिक्र करते हुए कार्मिक मंत्री महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि यदि पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग की जाएगी विद्यार्थियों के माध्यम से और पीसीएस में यदि अतिरिक्त अवसर दिया जाता है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर अनरिजर्व कैटेगरी को 2 अवसर दिए जाएंगे तो रिजर्व कैटेगरी के 2 अवसर अतिरिक्त हो जाएंगे, है ना, उनको भी तो देना पड़ेगा। तो इसमें जो मतलब व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो डामाडोल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसको आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल बनाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर के आएँ और आप लोगों को एज रिलैक्सेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए और थोड़ा सहयोग करिए चैनल के प्रति। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, 2016 के 68 विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला होने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं सेकंड वेटिंग लिस्ट में आप लोगों का कुछ भला हो जाए, तो आप लोग भी हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए टेट सी टेट सुपर टेट TGD PGT LTGIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि का और यूपी कांस्टेबल का यूपी SSC का, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास दिल्ली मेड भी नोट्स हैं, ठीक है ना, जो UPSC की भी तैयारी कराते हैं और UPPSC की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप सभी लोग चाहें तो जो संस्थान आप सभी लोगों के लिए कोर्सेज लेकर के आते हैं 2-2, 2.5, 3 लाख रुपए में, वो संस्थान आप सभी लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और मैं आप सभी लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जाहिर सी बात है उसका सानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को निश्चित सफलता उससे प्राप्त होगी। TGD PGT LTGIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में, टेट सी टेट सुपर टेट में, तो आप सभी लोगों को उसमें बेफिक्र होने की आवश्यकता है। DLED और BTC वाले विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। DLED और BTC वाले विद्यार्थी भी हमसे सुपर टेट और TET का नोट्स लेते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विद्यार्थियों के मन में जिस तरीके की आशंकाएं हैं कि भैया तो केवल बीएड के सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। देखिए, कंपटीशन का मतलब ये होता है स्वस्थ कंपटीशन। ठीक है ना, आप कंपटीशन करो, आप योग्य हो, आप नौकरी ले जाओ। बीएड का विद्यार्थी कंपटीशन करे, बीएड का विद्यार्थी योग्य है तो वो नौकरी ले जाए। ठीक है ना, इसमें कोई जो है खींचतानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी बेरोजगार हो और वो भी बेरोजगार है। ठीक है ना, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोग आपस में बिल्कुल भी मत लड़ा करिए। हमारा किसी से न तो बैर है और ना ही किसी से हमारी जो है पर्सनल दुश्मनी है। हम सभी लोगों का सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि DLED और BTC वाले विद्यार्थियों के लिए हमने प्रयास नहीं किया है। आपको LT ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित कराने के लिए भी हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के ज्ञापनों की बौछार हम लोगों ने की थी कि DLED और BTC वाले विद्यार्थियों को भी खंड शिक्षा अधिकारी में मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के दुश्मन हैं, नहीं, दुश्मन नहीं है भाई। हमारे दुश्मनी क्यों होगी किसी से? ठीक है ना, आप लोगों को इसमें अपने मन का इस वहम को निकालने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो ये मंडी परिषद के फाइनल रिजल्ट की बात है, ठीक है, और साथ ही साथ ये आपका वीडियो एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट की बात है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ अक्टूबर में ये सारे रिजल्ट आपके फाइनल होने चल रहे हैं। ठीक है, यूपी SSC पेंडिंग रिजल्ट्स पे ही इस समय काम कर रहा है और यूपी SSC आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसका एडवांटेज भी देने वाली है। तो आप लोग चिंतित बेफिक्र हो करके चिंतित ना हो और अपनी तैयारियों पर फोकस करिए और चैनल को सहयोग करिए। अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बारंबार, जिन्होंने संपर्क कर लिया है ठीक है, और जिन्होंने नहीं संपर्क किया, अगर वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया आप लोग हमसे तत्काल 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको याची लाभ मिल जाए तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है मुझे। ठीक है ना, आप लोग तत्काल हमसे संपर्क कर लीजिए। जो विद्यार्थी अभी हाल ताज में जुड़े हैं उन विद्यार्थियों की मैं बात नहीं कर रहा, जो विद्यार्थी मुझसे संपर्क कर चुके हैं उन विद्यार्थियों की भी मैं बात नहीं कर रहा। जो पुराने विद्यार्थी हैं, हमारे भाई बहन जुड़े थे और जो जुड़ करके भूल गए हैं, ऐसे विद्यार्थी अगर कहीं सर्विस नहीं पाए हैं, अगर पा गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पाए हैं तो वो विद्यार्थी हमसे संपर्क कर ले 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, शुभ रात्रि।